जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता के श्री पावन चरणों में स्वर्णाकार कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी। अगर जाने अनजाने में मुख से, कर्मों से, वाणी से मेरी कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे बख्श देना मेरे मालिक, और मेरे परिवार में ऐसे ही कृपा दृष्टि भरा हाथ हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना। सारी साथ संगत को, मेरी प्यारी साथ संगत को तहे दिल से जय गुरु जी। गुरु श्री के चरणों में शुक्राना लेके आ गई है उनकी लाडली प्यारी स्वर्णा और गुरु सरकार जी कि मैं आंख बंद करके शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ और मुझे गुरु सरकार जी नजर आ रहे हैं भोजन करते हुए। गुरु सरकार जी, जैसी आपकी आज्ञा मिली वैसे मैं बैठ गई। आज मेरी छुट्टी है। सुबह की दिनचर्या, पूजा पाठ सब हो चुका था। खाना पीना बनाना सब अपने अपने कामों पे चले गए थे। मैं कपड़े धोना, घर का काम करना, ये सब बीच बीच में निपटा के अभी लास्ट बर्तन धो रही थी और मुझे एकदम हृदय से बड़ी तेजी से पुकार आ रही थी और मैं जल्दी से काम फिनिश करके और हाथ मुंह और पैर धो के गुरु सरकार का शुक्राना करने बैठ गई। उनका चरणामृत समान जो पंचामृत पीकर तहे दिल से सर पे दुपट्टा ढककर, क्योंकि गुरु सरकार की बेटी हूँ ना, तो अपने गुरु सरकार का मान सम्मान हृदय से करती हूँ। और आ गई है बहुत बड़ा शुक्राना लेके, जो शुक्रवार को अगेन मैं नहीं कर पाई संगत जी, वो मेरे गुरु पिताश्री को पता है और उसी का शुक्राना करने में बैठ गई हूँ। आज शनिवार के शुभ दिन, हर दिन वैसे तो गुरु सरकार का दिया हुआ ही दिन है और अगर मुझसे जरा सी भी गलती देर सवेर होती है तो अगले पल ही मैं उसको रेक्टिफाई कर लेती हूँ। और गुरु सरकार जी की पुकार मेरे दिल में, आत्मा में ऐसे बस जाती है, ऐसा हीलिंग करती है कि मुझे हर एक काम छोड़कर आना ही पड़ता है। और इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कल मेरी 5 तारीख को शुक्रवार के दिन शादी की सालगिरह थी और गुरु सरकार ने मुझे पूरा दिन इतना ब्लेस किया, मुझे ही नहीं मेरी बेटी को भी इतना ब्लेस किया। और मेरी बेटी मेरे जीवन में सबसे स्पेशल गिफ्ट है गुरु सरकार का दिया। अगर वो ब्लेस होती है तो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जितनी खुद ब्लेस होकर होती है। तो गुरु सरकार जी ने मुझे डबल खुश करने की का रास्ता दिया है, क्योंकि मैं डबल खुश हो जाती हूँ। मेरी बेटी कुछ भी अपने मुख से बताती, आज ऐसा हुआ या ऐसे दर्शन हुए, मम्मा मुझे ये दिखा या ये मिला, तो मैं डबल खुश हो जाती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रवार का दिन ही आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी ब्लेसिंग्स के लिए चुना जिसने मेरा शादी की सालगिरह को स्पेशल बना डाला सरकार जी। सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। ऑफिस था तो अपना मैं नॉर्मल तैयार होकर रूटीन कर कर पूजा पाठ कर कर जब निकली और रिक्शे का वेट कर रही थी, रिक्शा नहीं आ रहा था, जबकि जनरली आ जाता है। टाइम लग रहा था तो ना हाँ होते हुए भी मैं शिव मंदिर जो बना हुआ है चौराहे पे, और उस मंदिर पे अब मैं बाहर से ही मैक्सिमम टाइम हाथ जोड़कर निकल जाती हूँ। लेकिन स्पेशल डे था तो गुरु सरकार ने हाथ खींच के जैसे बुला लिया हो, और जैसे ही मैंने शिवलिंग बना हुआ है वहाँ बीच में पूरा शिव परिवार, मेरा प्यारा इष्ट परिवार, उनके दर्शन कर रही थी तो पट देनी से आवाज आई और इतनी जोर से विष्णु हरि जी के हाथों से माला पहने हुए थे ताजी गेंदे के फूलों की, और किसी ने फूल भी चढ़ाया होगा, और पूरा मंदिर खाली था पहली बार, नहीं
तो पंडित जी ज़रूर बैठे होते हैं और लोगों का जनरली आना-जाना भक्तजन का लगा रहता है संगत जी। और इतनी ज़ोर से गेंदे का फूल गिरा, स्पेशल इशारा देता है जैसे जैसे स्पेशल बोला हो कि ये तेरे लिए है। और मैं नॉर्मल पूजा कर रही थी और मैं स्पेशली विष्णु हरि का जो है गिफ्ट पाकर इतना खुश हो गई, इतना प्रसन्न हो गई, उस फूल को मैंने अभी तक सँभाल कर अपने जो है चुन्नी जो मैं स्टॉल पहनकर ऑफ़िस निकलती हूँ, उसमें बाँध लिया था। पहला गिफ्ट समझकर कि गुरु सरकार का पहला गिफ्ट मिलना आज सुबह की शुरुआत से शुरू हो गया है। इतना और वो येलो कलर का था और शुक्रवार का दिन जैसे सभी जानते हैं बगलामुखी माई और विंध्यवासिनी माता को समर्पित होता है। शुक्रवार संतोषी माता का सब्र का दिन होता है और मैं उन्हीं का नाम जप करते हुए शिवलिंग पर पूजन अर्चन और स्पेशली क्योंकि मैं भी उनकी अशोक सुंदरी समान हूँ, तो अशोक सुंदरी माई रानी के दर्शन कर रही थी, पुकार लगा रही थी, उनसे बात करके आ रही थी। वो जानते सब हैं, फिर भी उन्हें मन से कर रहा था, बता रही थी खुश होकर अंतर्मन से कि आज मेरी एनिवर्सरी है और ये दिन आप ही लाए हो मेरे जीवन में और मेरी जोड़ी आपने ही बनाई है, तो इसका शुक्राना कर रही थी मैं। और वो फूल जब गिरा तो ऐसा लगा कि जैसे कि स्वीकार हो गई हो सारी बात, पुकार। और मैंने वो सँभाल के लेकर जब मैं चली तो 2-3 जगह मुझे जो है ऐसा करने को मिला कि एक दिन पहले ही मैं क्योंकि मंजू आंटी जी के वीरवार के सत्संग से आई थी, तो 2 वीरवार से मुझे ऐसा हो रहा है, इतने सालों से तो मैं जो भी टॉफ़ी प्रसाद मुझे मेरी किस्मत का मिलता था, रख लेती थी। लेकिन जो है 2 वीरवार से ऐसा हो रहा है कि मंजू आंटी के यहाँ से मैं जो बची हुई लास्ट में आरती की थाली में टॉफ़ीज़ होती हैं, वो थोड़ी-सी छोड़ के सारी मैं ले आती हूँ और वो अपने बैग में भर लेती हूँ। तो मुझे जहाँ भी कोई भी मिलता है और मैं उनको बाँटती हूँ। वो मैं सिर्फ़ अपने लिए या अपने परिवार, बच्चों के लिए नहीं लाती हूँ। वो मैं एक नीवा होके सबके कल्याण का सोच कर लाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है ये इस पुकार, ये थॉट गुरु सरकार ने मेरे दिमाग में डाली है। पहली बार तो मुझे समझ नहीं आया था, दूसरी बार जब मैंने कैसे उठा ली और इतनी सारी भर ली पॉकेट में आज्ञा लेकर माँगकर और जो है खुद ना खाकर और रास्ते में कोई झाड़ू लगाते हुए मिला है, तो उन अंकल को मैं दे रही हूँ और वो उनके चेहरे पे इतनी प्यारी खुशी आ गई, स्माइल आ गई और मैं उन्हें कह रही हूँ आज मेरी एनिवर्सरी है और हर कोई मुझे अच्छी-अच्छी दुआएँ दे रहा, ब्लेसिंग्स दे रहा अच्छी वाली और बड़ा खुश होके और ऐसे मैंने 3-4 लोगों को बाँटी। अब मेरे मन में ये था कि जो भी मिलता रहेगा उनको मैं पैसे देने की जगह टॉफ़ी प्रसाद दिया करूँगी क्योंकि इसमें गुरु सरकार का आशीर्वाद होता है, बहुत बड़ा कल्याण होता है। और एक चीज़ और थॉट गुरु सरकार ने मेरे मन में ये डाली कि ये टॉफ़ी वो सारी की सारी जैसे 4-5 मैंने मुट्ठी भर के दी उनको अंकल जी को तो वो सारी थोड़ी ना खाएँगे, वो अपने घर ज़रूर ले जाएँगे या तो अपने बच्चों को खिलाएँगे या किसी स्पेशल वन को और गुरु सरकार मतलब जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं उस टॉफ़ी प्रसाद को, वो वहाँ पहुँचेगा जिसका को कोई तकलीफ़ परेशानी होगी और उसका गुरु सरकार कल्याण करना चाह रहे होंगे। तो गुरु सरकार ने शायद मुझे ज़रिया बनाया, तभी वीरवार के दिन आरती की थाली आंटी ने स्पेशल पुकार लगा के मुझे बोला सबको प्रसाद बाँटने को और जब मैं सबको टॉफ़ी प्रसाद बाँट कर हटी, तो आखिरी की उसमें 2 टॉफ़ीज़ ही बची थी, तो आंटी ने उसमें और बहुत सारी भर दी थी। जैसे ही आंटी ने मैंने बोला आंटी सबको बँट चुकी है, फिर भी आंटी ने उसमें कोई बात नहीं, रखी रहने दे बट आता रहता है कोई ना कोई करके आंटी ने बोला। तो मैंने वो थाली रख दी और जब मैं चलने लगी अपना लंगर प्रसाद ग्रहण कर और चलने लगी तो आंटी ने स्पेशली रुकने को बोला कि प्रसाद लेकर जाइए बच्चों के लिए पहली चीज़ और दूसरी चीज़ मेरी नज़र फिर से टॉफ़ी वाली थाली पर आरती वाली थाली पर पड़ी और वो सारी टॉफ़ी अपने आप ही मेरे हाथ चले और उसमें से आधी से ज़्यादा टॉफ़ी मैंने अपने पॉकेट में रख ली और फिर ऑफ़िस के बैग में आकर डाल दी, अपने बच्चों को नहीं दी और सोचा कि ये जो भी मिलेगा और जो भी ज़रूरतमंद लगेगा उसको बाँटा करूँगी। उससे गुरुजी उनका बहुत बड़ा कल्याण करेंगे, पैसों में कुछ नहीं रखा। तो संगत जी ऐसा ही मेरे से गुरु सरकार ने मेरी एनिवर्सरी वाले दिन भी कराया और मुझे बहुत शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। एंजेल नंबर्स की भरमार की, ऑफ़िस के पास टेट्रा 6 4 बार 6 की गाड़ी के दर्शन हुए। तो लंच में आकर मेरी बेटी जब स्कूल से मुझे मैसेज करती है तो वो कहती है उसको 4 बार 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली आज स्कूल जाते हुए। तो ये बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी।
मेरे सेम टाइम पे मतलब गुरु सरकार मुझे 4 6 के नंबर की ब्लेसिंग मेरी झोली में डाल रहे हो, मेरी बेटी को 4 7 वाले नंबर की ब्लेसिंग से उस उसका जीवन खुशहाल बना रहे हैं। और वो मुझसे ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही थी, और वो मुझे जब खुश होकर मैसेज पे बताती है कि मैं आ गई हूँ स्कूल से और आज स्कूल जाते वक़्त ऐसा हुआ, तो मुझे प और हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा, और आपके लिए एक सरप्राइज़ है करके ऐसे बताती है कि आज स्कूल में वेट भी हुआ था और मेरा वेट ना बहुत अच्छा हो गया है, जिसके लिए मैं हमेशा अरदास करती हूँ। कि बीच में उसको बहुत ही लोग संगत जी टोकने लगे थे, जब भी वो मेरे साथ तैयार होकर जाती थी कि पतली बहुत है तो बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, लेकिन पतली बहुत है। तो मुझे बड़ा फ़ील होता था, हमारे घर में इतना पतला कोई भी नहीं है। तो मुझे कहना पड़ता था ये लंबाई पकड़ रही है, शायद इसलिए लंबाई पकड़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने इस चीज़ के लिए भी अपने मालिक साहब को ही बोला था कि मालिक साहब, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना, ये आपकी धोती है, तो आप ही जानो, आप ही देखो, इसको सेहत बस बख्शो। और मैंने देखा है जब वो 1 महीने 15 दिन से गुरु सरकार की नई जॉब पे जाने पर मेरे शाम की पूजा बत्ती का ज़िम्मेदारी उसने ले ली है, छोटी-सी ने। तो गुरु सरकार उसकी हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं और उसको अपने जैसा बनाएँगे, गोलू-मोलू, प्यारा-प्यारा, क्यूटी पाई, मेरे गुरु संसार में सबसे सुंदर, सबसे प्यारे, सबसे निराले हैं। और ऐसा ही वो उसको भी बनाएँगे। और एंजेल नंबर की उसने मुझे बताया 555, 777, 111 कि उसको ब्लेसिंग मिली कल के दिन। फिर हम लोग संगत जी मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं ऑफ़िस जब गई, तो ऑफ़िस में भी जब मैंने गन्नू महाराज जी जो मेन एंट्रेंस पे रिसेप्शन पर बहुत बड़े बने हुए हैं, और उनके दाहिने-बाहिने में हनुमंते और माता रानी का 9 देवियों का फ़ोटो स्वरूप रखा है, उनका पूजन करके, उनको फूल अर्पित करके मैं येलो और ऑफ़िस चली गई। और शाम को जब मैं आई तो वो फूल मेरे लिए नीचे गिरा हुआ था। नहीं तो पूरा दिन हो जाता है वो फूल सँभाले हुए बैठे रहते हैं, जैसे मैंने चढ़ाया होता है उनके हाथ में थमा रहता है। और मैं शाम को निकलते हुए भी उनको देखती हूँ तो नोटिस करती हूँ, तो वो फूल उन वहीं पर होता है मेरा चढ़ाया हुआ। लेकिन कल उन्होंने थाली में गिराया हुआ था, तो मैंने ये सोच कर के वो भी उन्होंने भी मेरे लिए आशीर्वाद दिया है, वो फूल भी मैं उठाकर सँभाल कर ले आई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए भी गनू महाराज जी का भी मुझे स्पेशल वाला आशीर्वाद कल मिला। और संगत जी जब मैं ऑफ़िस से निकली तो मेरे घर से फ़ोन आ गया, और मेरे बच्चे और हस्बैंड अंकल ने सरप्राइज़ प्रोग्राम बना लिया माता रानी झंडे वाली के दर्शन का। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट था, गुरु सरकार ने माता रानी के रूप में मुझे ब्लेस करने के लिए बड़े आश्रम ना बुलाकर झंडे वाली माता के लिए मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से बुलाया, क्योंकि मैं ऑफ़िस में सारा दिन तरसती रही कि पास में ही कालका माई का मंदिर है, कैसे निकलूँ, कैसे जाऊँ? कोइंसिडेंट ये था कल का दिन, ये भी अच्छा भी था कि क्या कहते हैं, कोई भी ऑफिसर जिनके लिए मैं अटैच हूँ जिस टीम के साथ, और वो तीनों के तीनों ने एक साथ छुट्टी मार ली, और मैं सारा जो है फिर होल्ड मुझ पर ही आ गया था। तो मैं सीट से काम कुछ नहीं निकला सारा दिन, लेकिन मुझे सीट छोड़कर कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे मैंने सोचा था कि मैं लंच में जाके दर्शन कराऊंगी या हाफ डे ले लूंगी माता रानी के दर्शन की, तो वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, तेरी रज़ा विच राज़ी। आपने मुझे झंडे वाली माता के रूप में कालका माई ने के दर्शन ना देकर झंडे वाली के दिए, उसका बहुत बड़ा शुक्राना, आसमान से भी बड़ा शुक्राना गुरु पिता के श्री श्री चरणों में स्वर्णा का। थैंक यू गुरु पिता। ये बहुत सालों बाद संभव हुआ है गुरु पिता, जबकि आपको पूजने से पहले मैं माता रानी की बहुत भक्त हुआ करती थी, नवरात्रे रखना और हुआ करती ही नहीं थी, आज भी हूँ। और मुझे आज भी आपके दिव्य दर्शन माता रानी में भी होते हैं। और बल्कि अब तो मैं सारे ही भगवानों को मानने लगी हूँ, पहले मुझे ये समझ नहीं आता था। बहुत साल पहले मेरे मन में ये क्वेश्चन रहता था कि लोग ना किसी एक ही भगवान को पकड़कर मानते हैं या पूजते हैं, तो शायद मेरे काम नहीं बनते, या मैं कभी इस भगवान पे चली जाती हूँ, कभी इस भगवान को मानने लगती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अंत में जाके जब मुझे आप मिले और मुझे गुरु मिला, तो मुझे समझ आया पहले हमारे जीवन में संगत जी गुरु की आवश्यकता होती है। जब हमें गुरुजी मिल जाते हैं किसी भी रूप में, किसी भी कोई भी गुरु हो सकते हैं हमारे बनिस्पत इसके, कि जब उन आपको लगने लगे, आपका पूर्ण विश्वास
विश्वास उन पे बैठ जाए और आपको लगने लगे कि हाँ, जब से मैंने इस गुरु को माना है, पूजा है और मैंने नित्य नियम पाठ करा है और इनके अनुसरण पे मैं चली हूँ, इनके वचनों को मैंने पूर्णता से निभाया है, सच्चे दिल से भक्ति करी है, ईमानदारी का जीवन बिताना शुरू किया है, तो और आपके सारे काम बनने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके गुरु ही ऐसे हैं, जो सब भगवानों से एक-एक करके आपको ले जाते हैं, मिलवाते हैं, आपकी सारी इच्छाएँ उनसे पूरी कराते हैं। तो संगत जी, ये शायद गुरु सरकार ही मुझसे बुलवाना चाहते हैं, तो मुझे इस उम्र में जाकर अब समझ आया कि पहले गुरु होना चाहिए और फिर क्योंकि भगवान तो इतने अनंत है, इतने सर्वोपरि है कि उन पे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हम तुच्छ प्राणी, हम इस लायक कहाँ हुए हैं। गुरु है हमारा पूरा, जब हम गुरु सरकार को अपना पूरा आत्मसमर्पण करते हैं और वो पूरी हमारी आत्मशुद्धि करते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं, हर एक कमी हमारे अंदर से निकाल देते हैं और हमें अच्छाई-बुराई का आईना दिखाते हैं, हमें नेगेटिविटी से निकालते हैं, हमें नेगेटिव लोगों से दूर करते हैं। क्या हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब वो जानते हैं। हम तो कुछ देख भी नहीं पाते या बहुत समय लगा देते हैं और तब तक हमारा जीवन ही पूरा होने लगता है। लेकिन अब ये बहुत भाग्यशाली मानती हूँ मैं अपने आप को कि गुरु सरकार मुझे मेरे भी दोनों बच्चे छोटे हैं और इस समय मुझे मिल गए और मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि अगर गुरुजी अभी तुम्हें अपना लेना तो तुम्हारा पूरा जीवन सँवर जाएगा। गुरुजी को पूजो, ढंग से पूछो, फ़ॉर्मेलिटी मत करो, मन से पूजो और गुरु सरकार से भी अरदास लगाती हूँ, गुरु सरकार जी ये तो नासमझ है, ये जैसा कर पा रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं, मैं भी इतनी उम्र में तो मैं भी नहीं करती थी। मुझे भी आप बहुत लेट मिले, मैं बहुत लेट जाके समझ पाई लेकिन मैं किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म को उस समय बुरा नहीं मानती थी, सारे धर्मों को पूजती थी, कहीं भी चली जाती थी। लेकिन जब से मुझे गुरु सरकार जी मिले हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, इसलिए मैं उनके चरणों में बैठ जाती हूँ, तो मुझे लगता है मेरा संपूर्ण जीवन, मेरी पूजा, मेरा आज का दिन, मेरी साँसें सफल हो गई बस आपको पूज कर गुरु पिता। तो इसलिए ये जो मेरा विश्वास बन चुका है ना, मेरी दीदी है वो बहुत यात्राओं पे जाती हैं, बहुत दूर-दूर की यात्रा करती है, बहुत अच्छी बात है, भगवान उनको बहुत हिम्मत शक्ति देते हैं। माता रानी को पूजती है मेन वो, माता रानी उनको बहुत हिम्मत शक्ति देती है। लेकिन मेरे को जब भी वो कहती थी या पूछती थी, पहले तो मैं अपनी जॉब में नई-नई एनरोल हुई थी, तो उस वजह से, फिर बच्चा छोटा था, फिर उस वजह से मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ों में इंसान का जीवन फँस जाता है कि वो चाहता तो है जाना, लेकिन कोई ना कोई बहाना खड़ा हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी पैसों की, कभी छोटे बच्चे की तबीयत की, कभी अपनी तबीयत की या कभी घर की ज़िम्मेदारी की, ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हाँ, ये बोलना पड़ता है शायद मेरा भी बुलावा नहीं आया है, ऐसी हुआ करती थी मैं। लेकिन आज मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव है, मेरे गुरु सरकार ने मुझे खुशियों से भर दिया है और मैं अपनी दीदी को कहती हूँ कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे गुरु पिता मिल गए हैं। मेरे गुरुजी ही मुझे सारी तीरथ करा देते हैं बैठे-बिठाए और मेरे को मैंने अपने मतलब बड़े आश्रम चली गई या सत्संग चली गई, अपने गुरु पिता से मिलाई, बस मेरा जीवन सफल है। मुझे सारे धाम के दर्शन वहीं हो जाते हैं और सब रूपों में वो मुझे दर्शन भी देते हैं, मेरी पुकार भी स्वीकार करते हैं और मेरी हर एक इच्छा पूरी हो रही है। पूरी यूनिवर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ, सर्व देवी-देवताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो 33 कोटि और 64 योगिनी में विराजमान हैं, उनको शत-शत नमन करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जब मैं मेरे शाम को फ़ोन आया ऑफ़िस निकलते, मैं बहुत अंदर से खुश हो गई, गुरुजी आपने तो मेरा दिन बना दिया, सारा दिन अपनी आपकी बेटी काम में बिज़ी रही और अब शाम को आपने अपने आप ही प्रोग्राम पे मोहर लगा दी, जो इच्छा मेरे मन में आई थी 4-5 दिन पहले, बट वो मुझे लग रहा था पता नहीं इम्प्लीमेंट होगी या नहीं, वो भी मैंने ये बोल के कि गुरु सरकार कोई बात नहीं, मैं तेरी रज़ा विच राज़ी हूँ और जैसे चला रहे हो वैसे चल रहे हैं, अगर होगा तो माता रानी बुला लेंगी झंडे वाली, और काम में बिज़ी हो गई थी। तो जब फ़ोन आया तो कि झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पे मिलेगी या बता कहाँ चल रहा है, तो मैंने ऑप्शन ऑब्वियसली फर्स्ट यही चूज़ करी और मैंने झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पे अपने फैमिली को मिल गई और उन्होंने मुझे पिक किया वहाँ से और हम झंडे वाली माता के दर्शन करने गए। तो हमें मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था गाड़ी कहाँ पार्क करें। उन्होंने जब वो सीधी ली और सीधी लेके लेफ्ट राउंड लिया तो वो समझ ही नहीं आ रहा था गाड़ी कहाँ पार्क करे, तो ऐसे
करके माता रानी ने पूरे मंदिर का हमें गाड़ी में बहुत बड़ा चक्कर लगवा दिया, परिक्रमा करवाई और ये सिर्फ़ मुझे महसूस हो रहा था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जहाँ से हम गए थे वहीं पे पूरा गोला घूम कर हम पार्किंग की गाड़ी ढूँढते-ढूँढते अल्टीमेटली वहीं उस पुरानी जगह पर ही आ गए और हम ने पिछली बार भी जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहीं करनी पड़ी हमें और माता रानी ने पूरा राउंड करवाया और सर्व देवी-देवताओं की परिक्रमा कराई, स्पेशल ब्लेसिंग दी। थैंक यू माँ, इतनी अच्छी जगह पार्क कराया, इतना कन्वीनिएंटली बिल्कुल मंदिर के पास और हम उतरे और दर्शन को गए। तो संगत जी देखिए कितने कमाल की बात है, मेरे हस्बैंड बड़ी तेज़ी से कुछ बोलकर भागने लगे। हमें समझ भी नहीं आया था मेरी बेटी और मुझे कि क्या बोला है और हमें तो अपनी स्लीपर्स गाड़ी में ही उतार दिए थे और हम नंगे पैर थे और हम सीधा लाइन में मतलब मेन गेट से अंदर एंट्री करना चाह रहे थे। मेरे हस्बैंड को पता चला यहाँ से एंट्री नहीं, जूता स्टैंड बहुत दूर है, तो वो जूता उतारने वहाँ भागे थे। तो मैंने बोला कि इन्होंने गाड़ी में क्यों नहीं उतारे? मैंने बोला था गाड़ी में ही उतार दो सब। तो वो बड़ी तेज़ी से भागे और जल्दी से आए और कह रहे जल्दी चलो क्योंकि मंदिर बंद होने वाला था। और हम लोग मैं आराम से ही चल रही थी। मैंने कहा मंदिर क्यों बंद होगा? और मैं आराम से गई और आराम से सब दर्शन करे, एक-एक माता की पौड़ी को छुआ, प्रणाम किया। बरसों की अरदास जो पूरी हो रही थी, बड़े साल में माता ने पावन दिन बुलाया था। शुक्रवार के दिन ही मेरी शादी हुई थी। शुक्रवार के दिन ही माता रानी ने मुझे मेरा जो बड़ी संतान है पुत्र अ, वो मुझे हनी को मेरी गोद भरी थी माता रानी ने और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। उसके बाद हम नवरात्रों में भी एक आध बार तो गए हैं, लेकिन बहुत साल हो गए थे और हृदय से ही धन्यवाद करती रहती थी, याद करती रहती थी माता रानी को और बड़ा दिल था माता रानी से मिलने का। ये नई नई जॉब पे जाने पर मैंने जो यही होता है मेरे मन में कि झंडेवाला मुझे ज़रूर जाना है। गुरुजी के आश्रम में एडवांस में हो आई थी और अब फर्स्ट सैलरी आने पे मुझे गुरु सरकार के भी दर्शन करने जाना है। ऐसे करके मेरे 3-4 जगहें पेट होती है कि वहाँ तो मुझे हाज़िरी भरनी ही भरनी है अपनी संगत परिवारों के अलावा। और सेवा देनी ही देनी है, तो मेरा बड़ा मन था, तो जो मुझ पे था वो मैंने सब माता को समर्पित कर दिया। सब मैंने माता के नवनिर्माण मंदिर में के हेतु और माता के मेन मूर्ति के पास वाले उसमें समर्पित कर दिया, दे दिया। अपने बटुए में कुछ नहीं रखा क्योंकि मुझे उस समय जो मेरे पास मेरे पे था, मैं चाहती थी माता आपको मैं समर्पित करती हूँ। बहुत दिनों में आई हूँ, कब से मेरा सेवा करने का, देने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी सोचे-समझे बिना बस मेरे हस्बैंड ने जो करनी थी वो करी। मेरे दिल ने जो मुझे पुकार लगाई, मैंने वो माता को सब समर्पित डाल दिया, कर दिया और बहुत ही कृतज्ञ थी क्योंकि मैं तन, मन, धन से माता के प्रति और इतनी प्यारी लग रही थी पर्पल ड्रेस में माता रानी और उन्होंने बहुत ही दिव्य दर्शन दिए। मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से हटने का और पुजारी ने भी मुझे काफ़ी देर खड़े रहने दिया, अच्छे से अरदास करने दी, जबकि मेरे हस्बैंड वही हमेशा की तरह जल्दी-जल्दी दर्शन करके कि मंदिर बंद होने वाला है, क्योंकि उनका ध्यान ये था कि मंदिर बंद होने वाला है और मेरा ध्यान ये था संगत जी कि मैं माता से मिलने आई हूँ, खुले दरबार आई हूँ, खुले दरबार वो मुझे दर्शन करा रही है, पूरा मंदिर खाली है। 2-4 ही भक्तजन ने लास्ट में एंट्री लगाई थी और उसके बाद माता के विराम का समय होता होगा, तो इसलिए वो कह रहे थे मंदिर बंद होने वाला है 1 घंटे के लिए और उसके बाद फिर खुलता होगा, तो माता ने हमें मंदिर में ही बंद कर लिया था अपने साथ ही और खूब दिव्य दर्शन दिए, बड़े प्यार के नाल मुझे हाज़री लगाने दी, मुझे सारी बात अपने आप से करने दी, उसका बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिता, ये सब आपने ही संभव कराया, क्योंकि मैं जब आपका लॉकेट पहन कर जाती हूँ, तो मैं अकेली दर्शन नहीं कर रही होती, मेरे साथ आप ही मुझे मेरे को सबसे दर्शन करवा रहे होते, मिलवा रहे होते, ये मेरी बेटी है, इससे मिल लो, ये आई है, इसको जो बोलना है वो सुन लो, इसको जो देना है वो स्वीकार कर लो, समर्पित होने आई है आपके चरणों में, इसका समर्पण स्वीकार करो। तो आप बहुत अच्छे से मिलवाते हो, कोई मुझे हाथ नहीं लगाता, कोई मुझे चलो-चलो नहीं कहता, कोई मुझे वहाँ से हटाता नहीं है। कुछ ऐसी शक्ति आपको धारण करने पर है मेरे अंदर गुरु पिता, मैंने बहुत बार नोटिस किया है और मैं दिल खोलकर मिलती रही और बहुत ही अच्छा लगा और मेरे मन को जब तक तृप्ति नहीं होती, जब तक मैं हटती नहीं हूँ, अपनी पूरी बात नहीं कर लेती और वो पूरी बात हुई, तृप्ति हुई, फिर मैं आगे चली। आगे चलकर बड़े अच्छे से सारी जगहों के दर्शन करने के बाद, चक्कर लेने के बाद जोत लेने के बाद
ज्योत के दर्शन करने के बाद हमें प्रसादम मिला, जो इतना प्यारा प्रसादम था संगत जी क्या बताऊँ। इतना शुद्ध, इतना प्यारा प्रसादम पैक होके मिल रहा था, उसमें 4 छोटी-छोटी डिब्बियाँ थी, अ, पंचामृत था उसमें पैक्ड। और मैंने बहुत भाग्यशाली समझा अपने आप को। मेरे गुरुपिता ने मुझे स्पेशल वाला प्रसाद दिलाया, मुझे, मेरी फैमिली को। और धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। बाहर निकलने के बाद मेरा बेटे ने भी हमें कैच कर लिया था, जो कॉलेज से आ रहा था। उसने भी विश किया, उसने भी प्रसादम खाया। और मंदिर बंद हो चुका था। हम लोग गाड़ी में आउटिंग के लिए गए। 3-4 जगह बहुत अच्छी-अच्छी पुरानी दिल्ली साइड घूमे, जो हमें पसंद है वो सब कुछ हमने खाया-पिया, सब कुछ। चाहे वो मीठा हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी हो, फैनी हो, सब चीज़ हमने खाई। गुरु सरकार ने हमें भर-भर कर खिलवाया भी, पिलवाया भी, शॉपिंग भी करवाई, इंडिया गेट भी घुमाया। मेरी पसंद की जो बड़े-बड़े दिन हो गए थे, चाहे वो छोटी-सी भेलपूरी जैसी वो हो कि मेरा बड़ा मन होता है कि इंडिया गेट की भेल तो ये सब स्पेशल मेरी एनिवर्सरी पे ही क्यों हो रहा था शंकर जी? और दिन भी तो हो सकता था। ये मेरे गुरुपिता के आशीर्वाद मेरे साथ चल रहे थे। मेरे गुरुपिता ने मुझे मेरी पसंद की एक-एक चीज़ खिलवाई, पिलवाई और गाना तक एक-एक पसंद का गाड़ी में सुनवाया। हमने खूब एन्जॉय करा, जैसा मैं चाहती थी उससे 4 गुना अच्छे से हमने मनाया। फुली सैटिस्फाई होके हम घर की तरफ आ रहे थे। पूरे रास्ते मंदिर से निकलने के बाद से लेके पुरानी दिल्ली नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली एरियाज़ में हम घूमते रहे। जामा मस्जिद की तरफ को भी निकल गए थे। सब जगह हमें गुरु सरकार की, मुझे और मेरी बेटी को स्पेशली एंजेल नंबर की भरमार ब्लेसिंग मिलती रही। कभी वो मुझे दिखाए, कभी मैं उसको दिखाऊँ। फिर मैंने बोला, "ये बेटा एंजेल नंबर तो आपको मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके मतलब क्या होते हैं, वो भी कभी गूगल पे सर्च करके देखना। ये सब निकिता माई भेजती है और इनके बहुत अच्छे मीनिंग होते हैं।" और ऐसा कहने पे उसने गाड़ी में फाइंड आउट करके जब मुझे पढ़-पढ़ कर सुना रही थी, तो वो खुद भी ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी। और ऐसा ही सच में संगत जी मेरे साथ हुआ था। और कल तो हमें बड़े दिन में 786 नंबर की भी ब्लेसिंग मिली दोनों माँ-बेटी को। वो भी मैंने बताया जब मैं नई जॉब जॉइन कर रही थी, मेरी प्लेसमेंट वहाँ ट्रांसफ़र वहाँ हुआ। उस दिन तो पूरे दिन मुझे 5-6 जगह 786 नज़र आया, नेहरू प्लेस जाते हुए भी, आते में भी। जब मैं उनसे सिर्फ़ फर्स्ट टाइम मिलने गई थी ये बोलने के लिए कि क्या मेरा रिप्लेसमेंट यहाँ हो रहा है या मेरी प्रमोशन कीजिए, मेरे लिए कुछ अच्छा कीजिए। और 786 ने मुझे ये बता दिया था कि जिनके मतलब मेरी बेटी ने पढ़-पढ़ के सुनाए कि 777 का मतलब है ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं, जो तुम कर रही हो वो सब सही कर रही हो, वो सब स्वीकार हो रहा है। तो वो सब इंग्लिश में बोल रही थी। और कि तुम लकी नंबर होता है, लकी चार्म होता है और भाग्य बदल रहा होता है और ये चीज़ आने वाली होती है। ऐसा हो रहा होता है, हर नंबर के मायने पढ़ के बता रही थी, जो उसको भी 100% सच लग रहे थे। चाहे वो 222 हो, 444 हो, सारे नंबर्स की ब्लेसिंग के मतलब गूगल में मिल जाते हैं संगत जी, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। सारे गुरु सरकार के ही ब्लेस किए हुए नंबर्स हैं, लेते जाओ और जीवन को सँवारते जाओ। जैसे मेरा सँवरता जा रहा है संगत जी, आने के बाद भी हमने बहुत एन्जॉय किया, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हम खरीद के लाए थे। पूरा दिन इतना ब्लेस्ड रहा, इतना प्यारा रहा, स्पेशल रहा और हर तरह की खुशी हमें मिली। हम छोटी-सी फैमिली है हमारी, लेकिन हमें लगता है कि हम जब बहुत टाइम में निकलते हैं बाहर, तो फुल फन करते हैं और ये फन बने रहें गुरु सरकार जी आपकी कृपा से। मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ आपकी कृपा से। जैसी खुशियाँ मुझे दी हैं, मेरी प्यारी प्राची आंटी के और उनके परिवार को ज़रूर बनाए रखना, बरसाए रखना कृपाएँ उन पे। मेरी सुनने वाली सात संगत पे सर्वत्र भला, सर्वत्र कल्याण माँ दुर्गा का रूप लेकर आप सबके कष्ट हर लेना, 9 देवियों की ब्लेसिंग बरसा देना, जाते साल को सुख में सुंदर सजल सफल, पूरी सात संगत को, मेरे दोनों परिवारों को, दोनों परिवारों की सात संगत, मुझसे अटैच्ड सभी, कनेक्टेड सभी मेरे गुरु प्रियो को, मेरी प्यारी-प्यारी भोली संगत को आप अपनी भर-भर के ब्लेसिंग देना, जाता साल सुख में सुंदर सजल सफल आए, आने वाला साल सुख में सुंदर सजल आए। जैसी आपकी जैसी मैं आपकी लाडली बेटी बन गई हूँ, ऐसी सबको अपने चरण शरण लगाना, अपनी बेटी बनाना, ऐसी संतुष्टि भरा जीवन प्रदान करना, क्योंकि इस अमूल्य जीवन के लिए मैं हमेशा-हमेशा आपकी कृतज्ञ रहूँगी, यूनिवर्स को धन्यवाद करती रहूँगी, सुबह, शाम, दिन, रात।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल्मोनास से मेरा जो ऑर्डर आना था, जो मैंने बताया था, अच्छा संगत जी मैंने शायद आपको नहीं बताया था, मैं ये भी शेयर कर देती हूँ। वो भी देखिए कल 5 तारीख को ही 4 तारीख को ही आ गया था। पल्मोनास से मेरा एक ऑर्डर होना था जिस पे नंबर ब्लेस हुआ था 2111। तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ था कि इतने अमाउंट का ऑर्डर बुक हुआ है। और हैरानी की बात ये हुई थी, पता नहीं कौन सा स्पेशल डिस्काउंट काउंट वाउंट करके वो मुझे ज़ीरो अमाउंट पे दिखा रहा था कि फ्री में आ रहा है। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी आपने चमत्कार कर दिया, एक तो 111 से इसे ब्लेस किया है, फिर इसको फ्री में मेरे पास भेज रहे हो, और वो भी मेरी एनिवर्सरी का एडवांस गिफ्ट बनाकर। और ये जो है 2,500-3 हज़ार का आइटम था। और ये जो है 18 कैरेट गोल्ड जो आजकल नया फैशन में चला है, उसकी चेन थी बड़ी सुंदर स्टार वाली। और गुरु सरकार ने ये मेरे लिए चूज़ कर कर, मुझे बहुत दिन से पसंद आ रही थी, मैं इसको बाय नहीं कर पा रही थी। उस दिन अचानक बैठे-बैठे मैंने इसको अपनी जो है, जो हम लाइक करके उसमें बकेट में डाल देते हैं, वहाँ से निकाल कर मैं देख ही रही थी। फिर मैंने इसको बुक करने की कोशिश की तो देखा तो 2111 अमाउंट दिखा रहा था, तो मैं मुस्कुराई कि ये तो नंबर ही इतना अनोखा है और ये सबसे शाइनी, सबसे प्यारा लग रहा है, क्या इसको मैं बुक कर दूँ या सैलरी आने पे करूँ? मैं ये सोच ही रही थी, थॉट ही आया था मेरे, अचानक से उसमें ब्लिंक हुआ कि ये आपको गिफ्ट होता है फ्री और ज़ीरो अमाउंट पे आपको मिल रहा है। और मैंने तुरंत उसको ऑर्डर करके मँगवा लिया, ये सोच के कि ये गुरु सरकार का ही चमत्कार है। और वो आ भी गया, उन्होंने अपनी बेटी को सच में स्टार से जड़ दिया। थैंक यू गुरु पिता, मुझे सोने से भरने के लिए, इस सोना को सोना पहनाने के लिए, वो भी स्टार वाला सोना जिसमें छोटे-छोटे बहुत प्यारे, बहुत सुंदर स्टार्स बने हुए हैं, नेकलेस है वो। थैंक यू गुरु पिता, शुक्राना गुरु पिता, आपका गिफ्ट मुझे मिल गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। ऐसे ही मेरे गुरु पिता, मेरी मात, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सब सर्वा बने रहना, मेरे संरक्षक बने रहना, मेरी सारी सुनने वाली साथ संगत का हमेशा साथ देना, अंग संग रहना, उनके परिवारों को ब्लेस करना। प्राची आंटी मेरी प्रिय आंटी बन गई हैं, इन पर, इनके परिवार पर हमेशा अपने संरक्षण का कवच बनाए रखना, इनको बुरी नज़र से बचाए रखना, इनको तरक्की, उन्नति, कामयाबी के पथ प्रदर्शन पर हमेशा हमेशा चलाए रखना। सर्वत्र भला सर्वत्र कल्याण में ये लगी हैं और इस काम में इनका झंडा, इनका मान सम्मान सबसे ऊपर रखना, जैसा आपने मेरा कर दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, हृदय से धन्यवाद। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।